फ्रेंड्स करते हैं वायरिंग। वायरिंग के लिए लिया हमने एक टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे एक ब्लू कलर की वायर कनेक्ट करेंगे। और अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर। वायर के एक एंड को टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम एक टू वे स्विच और लेंगे। ब्लू कलर की वायर के दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। और रेड वायर के दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे ये वाले टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। अब ये फ्रेंड्स हमने दो टू वे स्विच के कनेक्शन आपस में कर दिए हैं। अब लेंगे एक रेड कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम ये वाले टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम एक बल्ब होल्डर लेंगे। बल्ब होल्डर की कैनोपी को हटाएंगे और इसमें आपको दो टर्मिनल देखने को मिलेंगे, एक इनपुट फेज के लिए और एक इनपुट न्यूट्रल के लिए। कैनोपी को वायर के अंदर डाल देते हैं और एक टर्मिनल के ऊपर रेड कलर की वायर का दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम एक ब्लू कलर की वायर लेंगे। वायर को हम कनेक्ट करेंगे बल्ब होल्डर के ये वाले टर्मिनल पे। और इसकी कैनोपी को हम अब लगा देते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने कनेक्शन किए और अब इसमें इनपुट फेज वाली वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि कनेक्ट होगी एक नंबर टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे। अब ये जो वायरिंग हमने की फ्रेंड्स, ये नॉर्मल हम घर में करते हैं वो वाली वायरिंग है, जिससे हम एक बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ करते हैं। इसमें दो स्विच का यूज करते हैं सीडी में। हम जो वायरिंग करके दिखाने वाले हैं वो तीन स्विच से हम एक बल्ब को तीन जगह से ऑन ऑफ करेंगे। कोई हम इसमें इंटरमीडिएट स्विच का भी यूज नहीं करेंगे, एक नॉर्मल स्विच लगाएंगे, उसी से तीनों स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसी वायरिंग करने वाले पहले हम ये वाली वायरिंग को ऑन करके दिखाते हैं आपको। इसमें बल्ब होल्डर में बल्ब को लगाते हैं और इसको पावर में कनेक्ट कर लेते हैं। इनपुट पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट कर देते हैं। पावर हमने दे दी। जैसे ही पावर ऑन किया है ये बल्ब ग्लो करने लग गया है। अब यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन, दोनों जगह से ऑन ऑफ किया जा सकता है। यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया, फिर यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया। ऐसी ये काम कर रही है। नॉर्मल वायरिंग हमारे घर में होती है दो जगह से एक बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। अब हम करेंगे इसको तीन जगह से एक ही बल्ब को ऑन ऑफ। अब उसके लिए हमको वायरिंग करना है, उसमें लगाएंगे हम ये वाला स्विच। ये नॉर्मल स्विच है, देख लीजिए आप। 3 एम्पियर का, आप 6 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हो, 15 एम्पियर का भी। इस स्विच में आपको टोटल 6 टर्मिनल देखने को मिलेगी। 6 के 6 टर्मिनल हमको यूज करने हैं। ये आप देख लीजिए, 3 एक लाइन में है और 3 टर्मिनल एक लाइन में। अब इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। पहले ये जो स्विच लेंगे ये 2 स्टेप में होना चाहिए, ऑन और ऑफ। 3 स्टेप का नहीं लेना, हमको 2 स्टेप में लेना है। नॉर्मली अगर हम इसको वायरिंग को करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच का यूज करते हैं, जो जल्दी सी मार्केट में मिलता नहीं है, और मिलेगा तो भी कॉस्टली मिलेगा। ये आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाएगा और बहुत अच्छे से ये काम करता है। अब इसकी वायरिंग करने के लिए एक वायर यहाँ से
यहाँ पे कनेक्ट होगी और एक वायर यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होगी। यहाँ से ये सेंटर और ये वाला से आउटपुट निकलेगी और एक यहाँ से और यहाँ वायर कनेक्ट होगी जो कि इनपुट होगी। पहले हम इसमें स्विच में सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर करके वायर कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स हमने वायर कनेक्ट कर लिया है इसमें। इसको हमने एक जो डमी स्विच होता है उसमें कनेक्ट किया है। मॉड्यूलर स्विच का जो डमी होता है जहाँ स्विच नहीं लगता है उसमें हमने इसको फिट कर लिया ताकि ये हम इसको अच्छे से ऑपरेट कर पाए। और इसमें वायर कनेक्ट किया है, ये देख लीजिए आप। ये वाली वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये वाली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दो वायर ये इनपुट हो गई और ये आउटपुट निकाल दी सेंटर वाले से। अब इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। जैसे हम इसमें से ये वायर को हटा लेते हैं, ये सभी वायरें अभी एक साइड के स्विच में से हटा लेते हैं। इनपुट फेज वाली वायर को कनेक्ट रहने देते हैं। हमने इसकी पावर को ऑफ कर दिया है अभी। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी इनपुट पावर सप्लाई है, ये वाली इनपुट पावर सप्लाई है, इसको कनेक्ट करेंगे हम ये वाली वायर को नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे 2 वे स्विच के, और ये वाली वायर को हम कनेक्ट करेंगे 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। अब ये कनेक्शन हमने कर लिया है। इनपुट फेज इधर से हमने दे ही रखा है, अभी पावर ऑफ है। और ये हो गए आउटपुट जो कि जाएंगे ये वाले 2 वे स्विच में। अब ये वाली वायर को हम हटा लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें हम ये वाली वायर को कनेक्ट करेंगे 2 वे स्विच के, ये इधर का नीचे का टर्मिनल है तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको। और ये वाली वायर को कनेक्ट करेंगे 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। अब आप देखेंगे इसकी वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी है। ये देखिए, ये जो स्विच लगाया हमने इसको बोलते हैं, ये टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच को हमने बना दिया है एक इंटरमीडिएट स्विच जो कि लग भी जाएगा मॉड्यूलर स्विच में, आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मॉड्यूलर स्विच में फिट हो जाएगा। और आप इसमें 2 वे स्विच जो लोगे वो मॉड्यूलर भी ले सकते हो और सिंपल स्विच भी ले सकते हो, ये आराम से लग जाता है। बस आपको यही जो टॉगल स्विच है इसको इंटरमीडिएट स्विच कैसे बनाना वो आप देख लीजिए। जैसे हमने बना रखा है ऐसे आप बना करके इसकी 2 आउटपुट और 2 इनपुट वायर निकल जाएंगी जो कि 2 वे स्विच से आपकी आएगी। 2 वे स्विच से इन होगा और 2 वे स्विच से में आउट हो जाएगा, यानी कि ये आउट हो गया ये इन हो गया, और बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। अब हम इसकी पावर को ऑन करते हैं और आपको ऑन करके दिखाते हैं कि कैसे काम करेगा। उसके लिए ये स्विच है, इसको सीधा कर लेते हैं, इसको घुमा लेते, घुमाने से सीधा होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से वायरिंग की जाती है। अब ये देखिए, ये वायरिंग इसकी शानदार तरीके से की गई है। अब इसमें इनपुट पावर सप्लाई हम कनेक्ट कर देते हैं, वायर को साइड कर लेते हैं पहले, और अब इसमें इनपुट पावर सप्लाई दे देते हैं। पहले ये स्विच सभी ऑफ कर लेंगे हम ताकि हमको देखने में ठीक लगे। और इसकी पावर ऑन की, जैसे हम यहाँ से चले सीढ़ी के लिए, यहाँ से ऑन किया और सेंटर में जा करके अगर हम ऑफ करना चाहें ये स्विच से ऑफ करेंगे, यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। और यहाँ सेंटर से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट स्विच बन गया है। हम नॉर्मल जो पहले वायरिंग करते थे उसमें 2 स्विच लगा करके एक स्विच इंटरमीडिएट बनाते थे, उसकी जगह हमने ये वाला स्विच को इंटरमीडिएट स्विच बना दिया है। ये आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार से कहीं से भी आप स्विच को ऑन कर सकते हैं, यानी कि बल्ब को, आपका बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से भी बल्ब ग्लो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से
ऑन किया आपने, यहाँ बीच में से ऑफ किया, फिर फर्स्ट से ऑन किया, सेंटर से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन किया, या फिर यहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। जहाँ से भी चाहो आप 3 जगह से ये ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल वायरिंग। तो ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।